काय बोलतो भाव धारावी 17 गोलीवाडा गाव यंग तकचा यंग स्मोकचा स्मोक यंग स्मोक माझं नाव धारावी 17 गोलीवाडा गाव काय बोलतो भाव धारावी 17 गोलीवाडा गाव यंग तकचा यंग स्मोकचा स्मोक यंग स्मोक माझं नाव धारावी 17 गोलीवाडा गाव. Dharavi is one of Asia's largest slums, a place where narrow lanes and crowded homes hold stories of struggle and ambition. It's a tough place to live, but for many, it's also a land of dreams. Amid the chaos, a new voice is rising. Rap. जब पैसा तेरी जेब में तो लोग गिरेंगे पैरों में साफ साफ फर्क दिखता अपने और घेरों में. Young artists here turn their hardships into lyrics, spitting raw truths about life, hope, and hustle. Hip-hop isn't just music for them. It's a way out, a way up. This is Dreams of Dharavi, where beats and bars echo the spirit of survival. And then BBX in the house, straight away from 40017 pin code. धारावी का सीन कैसा है बताएगा. मतलब इधर लोगों को जो है मतलब ये स्लम एरिया है, पूरा स्लम एरिया है. इधर लोग मतलब हर एक चीज़ के लिए मेहनत करते. मैंने वो ज़्यादा ही मतलब धारावी से सीखा है, तो इसके लिए मुझे ऐसा मतलब मैंने धारावी से इतना सीखा है, तो मैं सोचा कि धारावी के बारे में एक लिखूँ, उधर क्या होता है क्या नहीं. तो मैंने गाना लिखा था D17 से मतभेड़, क्योंकि यहाँ के लोग सब सनकी है. मतलब जो भी सुबह उठे थे चल उसको भी धक्का विक्का लग गया तो मार के चलने वाला विषय है. इधर सब कुछ ऐसा चलता है यहाँ पे हमारे इधर. मतलब जो आर्टिस्ट है उन लोग को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सब जगह देखना पड़ता है. मतलब कॉलेज, फिर अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसका सीन अलग, फिर पैसे के लिए भी काम करना पड़ता है, वो सीन अलग. अगर हिप हॉप कर रहे तो उसके लिए टाइम अलग. तो सब एक साथ मैनेज करके इधर के लोगों को सब कुछ करना पड़ता है. लाइक इतना ईजी नहीं है, सब कुछ पाना इतना ईजी नहीं है. वही चीज़ मेन है और कुछ नहीं. उसका क्राफ्ट कैसे, जैसे कि मतलब जो मैं देखता हूँ, मतलब जो देखा हो, जो सीखा हूँ, जो देखता हूँ उसको ही मैं मायने रखते दिमाग में, वही चलता है. अगर शाम है तो रात को मैं पेन लेके बैठता हूँ लिखने के लिए, कि मैं ऐसा सोचता हूँ एक दिन में मेरे साथ क्या हुआ और क्या हो रहा है क्या नहीं. जैसे कि मैं स्लम में पैदा हुआ हूँ, स्लम में जो होता है मैं सोचता हूँ मेरे स्लम के बारे में सबको बताऊँ. तो जो स्लम में मैं जो देखता हूँ उसके बाद वो सब सोच के मैं रात को बैठ के लिखता हूँ. मतलब जो हुआ है क्या नहीं ये सब मतलब वगैरह वगैरह जो भी लिखता हूँ. मतलब मैं उसको राइम करने के लिए मतलब उसके लिए बैठता हूँ, मैं बहुत टाइम लगाता हूँ. मतलब मेरे स्किल्स वर्क को मैं पब्लिक को दिखाना चाहता हूँ, यही मेरा मानना है. In Dharavi, dreams are everywhere, but it's the struggles that turn them into reality. एक्चुअली जब मैं मेरे स्कूल टाइम में था, जब मैं तो तभी बहुत सारे साइफर्स होते थे स्कूल में. बहुत सारे नए चीज़ देखने मिलते थे. मतलब नए नए रैपर्स लोग, नए नए बीट बॉक्सर्स लोग. मतलब एक माइंड में रहता था कि ये क्या है करके, हिप हॉप क्या है. उसके अंदर फिर जाके फिर सब सर्च करके फिर एक एक बात बीट बॉक्सिंग क्या है, कभी से चालू हुई है बीट बॉक्सिंग, उसका मतलब क्या, रैप क्यों चालू हुआ था. तो एक इंस्पिरेशन आया मतलब स्कूल टाइम से. तो उसके बाद खुद ही मतलब प्रैक्टिस वगैरह करके खुद रूटीन बना के, डेली रूटीन बना के फिर वैसा वो ग्रो होते गया. Like Siddhant, another beatboxer is also struggling to convince his family that his passion is worth pursuing. मैं पहला करता था बीट बॉक्सिंग, तो मेरे फैमिली को इतना लगता नहीं था कि क्या कर रहा है ये, क्या मुँह से बजाता है, इसमें कुछ तेरा लाइफ नहीं है, इसमें कुछ मतलब तेरा लाइफ सेटल कुछ होने वाला नहीं है. इससे अच्छा तू पढ़ लिख कुछ कर, काम उम कर, तो इसमें तेरा कुछ होएगा नाम. ये बीट बॉक्सिंग में थोड़ी ना तेरा कुछ नाम होएगा. तो इसमें मतलब मैं करते गया. पर मेरे घर वाले का बात नहीं सुना. फिर भी मैं क्लास वगैरह ऐसा तो ज्वाइन किया. ऐसा रास्ते में यहाँ वहाँ चलते रहता था कभी भी, तो मैं ऐसा बीट बॉक्सिंग करते रहता था रास्ते में. For every step forward, there's a voice at home asking, will this really work? Convincing parents is a battle just as tough as the struggle to make it. तो माँ बाप, मॉम डैड का प्रेशर था कि तू रैप में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब तुझे स्टेज नहीं, ये नहीं. बहुत सारे जन का मतलब ऐसा करके नशे विषय में चले गए. फिर भी एक हिम्मत रहता है हिप हॉप से जुड़ के. मेरा एक हिम्मत था कि मुझे स्टेज मिलेगा और प्लेटफॉर्म मिलेगा. हिप हॉप मेरे लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब जैसे कि अभी मैं अगर उठता हूँ तो लोग अभी क्या नशा विशा करते हैं. हम लोग सुबह उठते ही मतलब गाने लिखते थे. तलब था, मतलब गाने लिखने का तलब था हम लोग को. मतलब करना ही नहीं तो एक प्यार था. मतलब हम लोग को हिप हॉप से बहुत प्यार था. मतलब वही लिखते थे, वही उसमें ही खुश रहते थे. मतलब स्टेज का हम लोग कभी सोचे नहीं कि स्टेज मिलेगा, इतना हम लोग आगे जाएंगे, कभी ये करेंगे वो करेंगे. सिर्फ जो देखे वो लिख के हम लोग सीख के मतलब जो भी आगे बढ़े. Pursuing an unorthodox passion comes with relentless struggles.
Dharavi's rappers face constant challenges, recording in cramped spaces, using borrowed equipment, and battling the pressure to choose stability over dreams. Society questions their path, financial hardships slow them down, but they refuse to stop. With every lyric and every performance, they fight to carve a place for themselves, one step closer to their dreams. Hip-hop culture arrived in Mumbai through Bollywood influences and international music channels in the late 1990s and early 2000s. However, it was in Dharavi that hip-hop evolved into something uniquely Indian. Inspired by global rap icons like Tupac, Eminem, and Nas, young artists in Dharavi started using rap as a way to narrate their daily struggles. Yo man, पीछे मुड़ के देखा खुद की तरफ 2 साल पहले तक था सब सरस रखा पानी था बर्फ ठंडी में चरस अब मौसम बारिश आग से रहा बर्फ. From poverty and police brutality to political injustice and social inequality. One of the earliest and most influential rap collectives in Dharavi was Mumbai's finest. Desi hip hop has exploded, reaching millions of views and dominating digital platforms. What once started as an underground movement now fills massive stages with roaring crowds. Brands, labels, and festivals are investing, turning rap into a viable profession. Today, aspiring artists no longer just dream. They see a real future in hip hop. बीट बॉक्सिंग का बेसिक जैसा आप किसको सीखना होगा जैसा जो भी रहेगा तो बेसिक में मतलब इसमें 3 स्टेप रहता है बी टी के और बी टी के का मतलब बी का मतलब बेस रहता है और टी का मतलब हाइट रहता है और के का मतलब स्नेर के रहता है जैसा जैसा बी ऐसा माउथ का अपने ओ से देने का ओ और उसमें बोलेगा बी पी 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 लेकिन अपने को बी साउंड नहीं करने का खाली बी मतलब हवा छूने का पी 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 और टी बोलेगा अपने को दांत दबा कैसे टी बोलेगा और के स्नेल बोल रही है टंग को अपना टंग को से ऊपर रखें और के बोलेगा सांस लेते हैं अपन अंदर सा ऐसा आप प्रैक्टिस करते रहेगा आपको खुद ही आते रहेगा जितना प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा बेटर होते जाएगा अपने सामने. कैसे भी गाना तैयार करके अगर शूट होगी वीडियो करना मतलब एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है. देखते आपण हसते आपण छोकरे आपण बोलते आपण टोकरे आपण कुत्ते आपण बोलरे आपण हाजरे आपण छोकरे. अगर हमारे लिए बहुत मुश्किल है गाना छोड़ना मतलब हम लोग धारावी से तो पहले हम लोग कुछ नहीं था मतलब अभी तो इतना कुछ आ चुका है. पहले कुछ नहीं था हम लोग मोबाइल में रिकॉर्ड करते थे और मिक्सिंग मास्टरिंग हम लोग मोबाइल में ही करते थे. ऐप ढूंढते थे प्ले स्टोर में जाके कि मिक्सिंग मास्टरिंग कैसा होता है कैसे बनते गाने. सर लोगों को देख के सीखते थे. हमें कोई सिखा ही नहीं गया था मतलब कि ऐसा होता है ये और कुछ सपोर्ट नहीं था. हम लोग ने खुद से किया था जो भी है. अभी एक गाने मतलब लिखने मतलब गाने तो आर्टिस्ट एक रात में भी लिख सकता है पर उसको रिकॉर्ड करके और शूट बीट होके 1 महीना मतलब प्रॉपरली और उसमें कैश मैटर करता है सब देख के मतलब कैसे 1-2 महीना लग जाता है मतलब आर्टिस्ट को. और स्लम एरिया में जितना है तो उसको 1-1.5 महीना लगता ही लगता है कि गाना छोड़ने के लिए. हिप हॉप तो मेरे लिए एक कला है आर्ट से मतलब हिप हॉप को तो मैं अपना भाई जैसा मानता हूँ. हिप हॉप जो भी मतलब जो भी मेरे हिप हॉप से मैं बहुत प्यार करता हूँ हिप हॉप अपने से प्यार करते हैं. बीट बॉक्सिंग मेरे लिए बहुत मायने रखता है. हिप हॉप तो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है. मतलब एक बार साइफर चालू हो गया ना तो कुछ खाने दो नहीं खाने दो सुबह से नहीं खाया फ़र्क नहीं पड़ता है. बट जब भी वो चालू होता है ना तो क्या पता अंदर से एक एनर्जी आती है कि मोटिवेशन आती है कि नहीं मेरे को रॉक करने का है. मेरे को मतलब क्रेजी जाने का एकदम क्रेजी चीज़ करने की है. तो इसलिए मतलब हिप हॉप और बीट बॉक्सिंग ये दोनों के लिए एकदम दिल से एकदम फोकस होके उसके लिए करना पड़ता है चाहे किधर भी हो वही से और कुछ नहीं. Dharavi is more than just its streets. It's a place where dreams refuse to die. In the face of struggle, its rappers turn pain into poetry, proving that talent knows no boundaries. यो चालू नको कधी जीवात कोणाच्या तालावर आई बाप शेवटी राहतील शेवट प्रेम बाला कर आई बाप बोलले शाला कर पण देव बोला कला कर अपनों के अच्छाई पे कभी मचला कर जो चलते हैं तेरे पे उनका तो भला करने मिलने वाला कुछ देखो जिंदगी गला कर दिया राख मैंने प्यार को दिख चला कर गोदाड़. A word from our sponsors. The Pretty collection by Abharan, starting at just Rs 25,000,
has pieces that are meticulously crafted, combining sophistication with unmatched comfort. Every design is thoughtfully created to feel light and look luxurious, making it ideal for both special occasions and everyday wear. These pieces are limited edition, so don't let them slip away. Shop now to find your perfect match before it's gone forever. A special thanks to Arboran Jewelers for sponsoring this film and supporting our efforts to share stories like these. We truly appreciate their generosity and belief in our work. You can explore their exquisite jewelry collection by visiting their website at arboran.com. Thank you for watching, and we'll see you in our next episode.